हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने लास्ट क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया था। आई होप आपने वो टेबल अच्छे से सॉल्व कर ली होगी। नाउ आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं जो कि है आईयूपीएसी, है ना। नॉमेनक्लेचर करेंगे आज हम इन कॉम्प्लेक्सेस का। तो देखो इसके कुछ रूल्स हैं। तो देखो यहाँ पर जो मैंने रूल्स लिखे हैं ना, मैंने सिर्फ बुक के अकॉर्डिंग लिखे हैं। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, इतने रूल्स सफिशिएंट नहीं होते, लेकिन हमारे कोर्स में इतने हैं तो हम इतने ही पढ़ेंगे। तो देखो पहला रूल जो ये कहता है कि जो भी आयन आयनिक होता है ना, कोई भी ये कॉम्प्लेक्स बनता है या फिर उसके बाहर जो भी आयन प्रेजेंट होता है, अगर वो पॉजिटिव है तो उसका नाम आप पहले लिखोगे, और नेगेटिव उसमें प्रेजेंट है तो उसका नाम बाद में लिखा जाता है। और अगर जो नॉन आयनिक स्पीशीज़ है उसको एक सिंगल वर्ड के अंदर लिखा जाता है। थर्ड ये कहते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है उसको रोमन में लिखी जाती है। और कब लिखी जाती है? सेंट्रल मेटल एटम के बाद में। ठीक है। और नेगेटिव लीगेंड जो होता है उसके नाम के पीछे ओ लगाया जाता है। पॉजिटिव लीगेंड होता है उसके नाम के पीछे ईएम लगाया जाता है। और जो लीगेंड न्यूट्रल होता है उसके नाम के अंदर कोई चेंजेस नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो आगे एग्जांपल्स है उससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे ओ का मतलब, जैसे क्लोरो नाम के पीछे वो लग गया, ब्रोमीडो नाम के पीछे वो लग गया, नाइट्रो से बन एन ओ, नाइट्रोसोनियम नाम के पीछे आई यू एम लग गया, एक्वा न्यूट्रल है तो कोई चेंज नहीं आया। नेक्स्ट देखो, सेम टाइप लीगेंड मोर देन वन, सो डाई ट्राई। तो सिंपल जैसा नॉमेनक्लेचर आप लोग करते थे, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जो 11th क्लास में, उसमें भी आप दो तीन प्रेजेंट होते थे तो उसके लिए बाई ट्राई वर्ड यूज़ लेते थे। तो यहाँ पर भी वही वर्ड यूज़ लेने हैं। ठीक है। लेकिन अगर लीगेंड के अंदर खुद ही बाई ट्राई वर्ड आ रहा है, जैसे इथेन 1,2 डाई एमीन हो गया, और ये एक से ज़्यादा प्रेजेंट है, तो उसके नाम के आगे ट्रिस, बिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस ऐसे नाम लिखे जाते हैं। इन आयनिक कॉम्प्लेक्स, अगर एनाइनिक कॉम्प्लेक्स एनाइनिक कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके बाहर नेगेटिव साइन आ रहा है ना, जिस पे चार्ज नेगेटिव है, तो उसमें जो भी मेटल होगा ना, मेटल के नाम के पीछे 8 लग जाएगा। और कैटाइनिक और न्यूट्रल है कॉम्प्लेक्स तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल देखते हैं अपन, उससे क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, नॉमेनक्लेचर का जो पोर्शन है उसको मैंने 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट केस ले लेते हैं अपन, जिसके अंदर सिंपल कैटायन हो और कॉम्प्लेक्स बने एनायन का। तो अभी अपन ने रूल में पढ़ा है कि अगर कॉम्प्लेक्स बने एनायन का तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम के पीछे आपको 8 लगाना है। ये देखो सिंपल कैटायन है, बाहर कैटायन दे रखा है, और ये कॉम्प्लेक्स बना है एनायन। ठीक है ना, क्योंकि ये जब डिसोसिएट अलग अलग होगा तो के के ऊपर प्लस चार्ज आएगा और इस पे नेगेटिव। तो देखो अब आप इसका नाम कैसे करोगे? ये ध्यान रखिए कि बाहर जो भी काउंटर आयन होते हैं या आयनिक स्फीयर में जो भी आयन्स प्रेजेंट होते हैं उसमें बाई ट्राई वर्ड यूज़ नहीं लिया जाता है। तो सिंपल आप इसको लिखोगे पोटेशियम, फिर हेक्सासाइनो, फेरेट, सेकेंड। ठीक है। सेकंड इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको निकालना सिखा दिया था, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग निकाल लेना। मैं रिपीट करती हूँ, पोटेशियम, हेक्सासाइनो, फेरेट, सेकंड। रूल ये देखो, जो भी कॉम्प्लेक्स है उसको देखो वन ही वर्ड के अंदर या वन वर्ड के अंदर लिखा, कहीं पर भी गैप नहीं दिया गया है। ये चीज़ ध्यान रखना। गैप कहाँ है? ये जो आयन अलग हुआ है और ये स्फीयर अलग है, उसके बीच में गैप है ना, और यहाँ पे आपको दिखेगा, और कहीं गैप नहीं आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इसका क्या नाम हो जाएगा? लिथियम। ये कुछ इस तरह से है, आप समझ में आ रहा होगा, लिथियम। ठीक है। कितने हैं यहाँ पर? हाइड्रो देखो 4 हैं, तो टेट्राहाइड्रिडो, मर्क्यूरेट, सेकेंड। ठीक है, क्लियर हुआ? ये देखिए यहाँ पे मर्क्यूरेट तो एच जी, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम होता तो यहाँ पर नाम हो जाता एल्यूमिनेट। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो वापस से, सोडियम। अब देखो यहाँ पर एक लीगेंड नहीं है, यहाँ पर 4 लीगेंड प्रेजेंट है। तो अब आप पहले किस लीगेंड का नाम लिखेंगे? तो पहले उस लीगेंड का नाम लिखेंगे
जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट आता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आप लोगों को पता ही है, ए पहले आता है फिर बी फिर सी, ठीक है। तो इसका क्या नाम है? एमीन। ये है ब्रोमीडो, ये है क्लोरिडो और ये है नाइट्राइटो। अब देखो, मैंने आपको एम्बीडेंटेड लिगेंड के बारे में बताया था, ऐसे लिगेंड जिनकी दो डोनर साइट होती है लेकिन एक बार में एक ही एटम डोनेट करता है। तो देखो, इसका नाम है नाइट्राइटो एन। अगर सिंपल NO2 लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब होता है नाइट्राइटो एन, यानी जो नाइट्रोजन है वो इसकी डोनर साइट है। और ये अगर नाइट्राइटो O होता तो इसको ONO यहाँ पर लिखा होता, ठीक है ना। तो अब देखो, सोडियम, फिर पहले आएगा एमीन क्योंकि एक ही है, उसके बाद ब्रोमीडो, क्लोरिडो, उसके बाद आ जाएगा नाइट्राइटो एन, फिर प्लेटिनेट सेकंड। ठीक है, देखो मैंने पूरे ही कॉम्प्लेक्स का नाम वन वर्ड के अंदर लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, प्लेटिनेट सेकंड। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ, ये वाला एग्जाम्पल देखो। बाहर क्या है? मरकरी प्रेजेंट है, तो मरकरी टेट्रा थायोसाइनेटो कोबाल्टेट सेकंड, ठीक है। सेकंड इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। देखिए, नॉमेनक्लेचर के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को वो टेबल याद हो, क्योंकि अगर आपको टेबल याद नहीं होगी तो आपको नाम पता नहीं चलेंगे और ना ही उसके चार्ज। तो सबसे पहले वो टेबल याद करो। तो देखो, नेक्स्ट केस में हम अपन जाते हैं जहाँ पर सिंपल एनायन हो और कॉम्प्लेक्स कैटायन हो। तो देखो, ये जो सिंपल है ये है एनायन, यानी ये काउंटर आयन बन रहा है यहाँ पर एनायन, और ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये पॉजिटिव बन रहा है कैटायन। तो इसके अंदर क्या होगा? जो भी सेंट्रल मेटल एटम होगा वो नॉर्मल रहेगा, यानी अगर उसका नाम आयरन है तो आप आयरन लिखोगे, निकल है तो निकल लिखोगे। तो देखो, अब एक रूल अपन ने पढ़ा था कि जो पॉजिटिव आयन होता है उसको पहले लिखा जाता है और नेगेटिव को बाद में। तो देखो, यहाँ नेगेटिव है तो इसलिए ये बाद में आएगा। ओके, तो इसका क्या नाम होगा? हेक्सा एक्वा आयरन सेकंड क्लोराइड। क्लियर? इसका नाम देखो, तो यहाँ पर देखो ये क्या है? ईएन इथाइलिन डाईएमीन, या इसको इथेन 1,2 डाईएमीन भी बोलते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर लीगेंड के नाम के अंदर ही बाई ट्राई ऑलरेडी हो और वो एक से ज़्यादा प्रेजेंट हो तो उसके नाम के आगे ट्रिस बिस लगाया जाता है, राइट। तो देखो, इसमें कितने लगा दिए? 3 3 यहाँ पे प्रेजेंट है ना, इथेन 1,2 डाईएमीन, तो यहाँ पर लिख दिया ट्रिस इथेन 1,2 डाईएमीन निकल सेकंड आयन। यहाँ पर देखो, आयन वर्ड क्यों यूज़ लिया है? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आयन बना हुआ है, +2 चार्ज है इसीलिए। और इनमें कहीं पे भी आयन नहीं बना हुआ था ऑलरेडी, इस तरह से नहीं दे रखा था इसलिए नहीं लिखा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इसका क्या नाम है? ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। ये जो लीगेंड है इसका नाम है ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। तो अब आप खुद देखो, और ये कितने प्रेजेंट है? एक से ज़्यादा प्रेजेंट है, तो नाम के आगे क्या लग जाएगा? ट्रिस ट्राईफिनाइल फॉस्फीन रोडियम फर्स्ट क्लोराइड। फर्स्ट इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इसका क्या नाम हो जाएगा? टेट्रा एमीन, उसके बाद डाई एक्वा कॉपर सेकंड सल्फेट। ठीक है, नाम देखो मैंने एक साथ ही लिखा हुआ है, और हमेशा देखो मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर लिखा था, हमेशा स्मॉल लेटर से ही लिखा जाता है। कैपिटल लेटर देखो पूरे में कहीं पे भी नहीं आया है, ये चीज़ ध्यान रखना। थर्ड केस देखिए, जिसमें कॉम्प्लेक्स कैटायन का बने और कॉम्प्लेक्स ही क्या हो? एनायन का। इस तरह का अगर आपको मिलता है तो फिर आप कैसे उसको नॉमेनक्लेचर करोगे? तो सिंपल, पहले ये वाला पोर्शन करो फिर ये वाला। तो नाम लिखो इसका, 6 प्रेजेंट है यहाँ पे एमीन, तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड। फिर यहाँ पर आ जाओ, हेक्सा क्लोरिडो क्रोमेट थर्ड। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्रोमियम क्रोमेट क्यों हुआ? क्योंकि ये जो होता है ये बैक वाला है ना, जो बाद में बनता है, ये नेगेटिव माना जाता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। इसलिए इसका नाम चेंज हो गया, क्रोमेट हो गया। और इसको, ये कॉम्प्लेक्स कैसा बना है? पॉजिटिव, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? सिंपल कोबाल्ट। ये कोबाल्टो या कोबाल्टेट नहीं हुआ, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, टेट्रा एक्वा जिंक सेकेंड क्योंकि पॉजिटिव है, और टेट्रा क्लोरिडो
जिंकेट सेकंड। समझ गए ना। केस 4 देखो, अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में सिंपल पेंटा कार्बोनिल आयरन जीरो होती है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। पेंटा कार्बोनिल निकल भी आप बना सकते हो अपनी मर्जी से, ज़्यादा एग्जाम्पल इसके भी नहीं है। या टेट्रा कार्बोनिल निकल इसका नाम आप लिख सकते हो, राइट। अब नेक्स्ट देखो ब्रिजिंग, ठीक है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें ब्रिज फॉर्मेशन होता है, ब्रिजिंग लिगेंड या क्या होते हैं जो एक साथ दो मेटल के साथ अटैच होते हैं, राइट। तो इसको कहाँ से लिखना शुरू करोगे, यहाँ से लिखना शुरू करो आप, टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड। फिर म्यू पे देखो, म्यू म्यू किसको शो कर रहा है कि ब्रिज पे है। क्या ब्रिज पे है, तो देखो दो यहाँ पे हाइड्रोक्सो ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या लिखोगे डाई हाइड्रोक्सो। फिर वापस आ जाओ, टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड, ठीक है ना। और फिर एंड में सल्फेट। तो देखो यहाँ पर मैं वापस बोलती हूँ, टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड, इतना पोर्शन हो गया। उसके बाद आया ब्रिज, तो ब्रिज के लिए म्यू लिख दिया अपन ने। कितने हैं यहाँ पर हाइड्रोक्सो, दो, तो डाई हाइड्रोक्सो। फिर आ जाओ इस पे, टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड। फिर बाहर क्या है, सल्फेट। और देखो इसमें ये आयरन आयरन क्यों लिखा है दोनों बार, क्योंकि देखो ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है आयन, सल्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर फिर पॉजिटिव होगा। अगर ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिव का बनता तो अपन इसका नाम फेरेट लिखते हैं ना। उसी तरह से देखो एक एग्जांपल और देख लो आप। चलो मैं आपको इसी में एक चेंज करके लिखाती हूँ, जैसे सपोज करो ये ऐसे होता, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ और कोई रीज़न नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे ये, तो आप क्या करते, तो मैं देखो इस पोर्शन के बारे में बात कर रही हूँ कि यहाँ आप क्या लिखते। तो यहाँ पर क्या आ जाता, म्यू, ठीक है। अब देखो म्यू के बाद देखो आपको ये देखना पड़ता कि इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगाना पड़ता है। ये क्या है, क्लोरो सी से, और ये क्या है हाइड्रोक्सो एच से। तो पहले आप किसको लिखोगे, सी क्लोरो, तो क्या आ जाता म्यू क्लोरो। फिर वापस आप लिखते म्यू हाइड्रोक्सो। वैसे इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैंने कल भी बोला था। जो टेबल है ना आपकी बुक के अंदर, वो टेबल ही अच्छे से आप लोग पढ़ लेना, उतना ही सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करो। वो ये तो कर ही लिए क्वेश्चन, मैंने जान करके कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस लिए थे, डिफ़िकल्ट बुक के मैंने नहीं लिए, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिले तो बुक में जो दे रखा है उसको बिना देखे करने की कोशिश करना।